Thanks a lot, sir. Yes, and Anant Krishna ji, now I would request you just introduce yourself, few words only. Yeah, myself, I'm Ananta Krishna, working in a private company and doing some part-time insurance, mutual fund, P2P business. So before my retirement, I want to create my customer base so that peacefully I can get retired. So I wanted to learn many things from you so that I can improve my digital skills and into my field so that when I am getting retired, I will have a big customer base. Thank you, sir. You are welcome, really. आपका स्वागत है. Also, I am doing some social helping. Presently, whatever income I am earning, I am not using for myself because I am a private organization employee, and whatever earnings are happening, I am giving it to some donating to the charity Salute, and sir. Salute. after Salute. whatever, Really. yeah, social cause. Really, the social structure is really surviving on the basis of such kind of people who have intention to help others. So thank you, sir. Keep doing it. We learn a lot from the people like you. Yes, Rajesh Kumar ji. Rajesh Kumar ji, and I would request, in case you are comfortable, you feel comfortable, you can open your camera at the time of your introduction. After that, you can close it. Yes, I am Rajesh Sharma and मेरा JSR इंश्योरेंस के नाम से मेरी फर्म है और मैं इंश्योरेंस में डील करता हूँ, ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस. थैंक यू. दिल्ली के अंदर. दिल्ली से आप. थैंक यू जी. थैंक दिल्ली यू. से. ओके, ग्रेट. रौनक, इट्स योर टर्न. गुड इवनिंग सर. मैं तो आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ सर. आप गुरु हो रौनक. बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी हैं. यू आर अगेन अ सिचुएशनल गुरु. और अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में आप एक बहुत ही अच्छे सितारे बन के उभर रहे हो. थैंक यू सर. हाँ, भगवान आपकी भली करे, आप खूब सक्सेस पाओ जी. रौनक, मैं तो बस एक फर्स्ट ईयर BMS स्टूडेंट हूँ सर और डिजिटल मार्केटिंग का भी इंटरेस्ट है, इसलिए अभी आपके सब एक कोर्सेज कर रहा हूँ. तो अभी एक डिजिटल मार्केटिंग जो लीड जनरेशन की जो कोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में, वो अभी ज्वाइन किया है मैंने. Really, this is really interesting course. बहुत अच्छा है. Thank you, रौनक. And अर्नब गुप्ता जी. Thank you, रौनक. You are welcome in this course once again. सर नमस्कार. नमस्कार. आप जानते ही हैं कि मैं तो लाइफ इंश्योरेंस में हूँ, कोटक लाइफ के साथ में जी. और यही मेरा पर्पस भी है, लेकिन अलग से भी इट्स अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मतलब इंश्योरेंस के लिए कुछ कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करें और कहीं और पे कुछ कर पाएंगे लीड जनरेशन तो भी ठीक है, क्योंकि आगे जाके सब कुछ डिजिटली होने वाला है. For sure, तो for sure. मैं बड़े ओपन दिमाग से हूँ कि सीखना है पहले, बाद में सोचेंगे क्या करना है उससे. थैंक यू सर. थैंक यू. और सर अर्नब जी कहाँ के हैं? दूसरी चीज मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आप ठीक माने तो, जैसे मैंने बोला कि मैं कोटक लाइफ से हूँ और पहले भी हमने सुना था कि काफी इंश्योरेंस एजेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं. हम शायद एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी नहीं ले सकते हैं. अगर आपको ठीक लगे तो आप अगर हमें इंश्योरेंस एजेंट्स को एक अलग से इकट्ठे जोड़ पाएं तो शायद हम एक दूसरे की कुछ मदद कर पाएं. रवि कुमार जी तो तैयार बैठे हैं और बाकी करेंगे. कौन से शहर से हैं अर्नब जी आप? अर्नब जी बैंगलोर से हूं. बेंगलोर से हैं. राजेश कुमार जी दिल्ली से हैं. बैंगलोर से. रवि कुमार जी हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बड़े ही एस्टेब्लिश्ड हैं. तो मैं चाहूंगा कि इस ग्रुप में तो हम कई लोग हैं और रविंद्र कुमार जी हैं. हम सब मिलके जरूर बिल्कुल आपस में जुड़े रहेंगे और अलग से एक सेशन अगर हम या एक कोर्स हमें इंश्योरेंस के लिए भी चलाना पड़े तो वी आर हैप्पी टू डू दिस. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. And now that will be wonderful sir, that will be great hit. Okay, thank you sir. Sir, I am planning to create one group for insurance agents only, जिसमें हमारे लीड जनरेशन, व्हाट्सएप मास्टरी और ये ईमेल ऑटोमेशन वाले सब जुड़े रहेंगे. So we will help each other to come up from our own end. Sure. Thank you. Sharing होती रहेगी. जी, सीमा मैम, it's your turn now. आपका माइक ऑफ है. माइक.
Good evening, sir. गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? या सर, आई एम फाइन सर। मैं भी इंश्योरेंस से ही कनेक्टेड हूँ और जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, मेरा भी मेडिक्लेम का काम है सर, तो उसी के लिए हम भी काम करते हैं, मी एंड माय हस्बैंड। तो मैं भी इंश्योरेंस से कनेक्टेड हूँ सर, तो स्वागत मैं है भी लीड आपका। अगर स्वागत थैंक है, यू सो मच स्वागत सर। है, स्वागत। नेक्स्ट, यस, आपसे नेक्स्ट हमें प्लीज। बहुत थैंक यू। यस, एक और नाम आ रहा है, सीमा जालान। Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? Good evening, all. या मैं एकदम मजे में हूँ। आप बहुत सर, बहुत बढ़िया। मैं बाय प्रोफेशन, यस, आई एम बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिजाइनर। जी हेलो सर, आई जी एम जी ऑडिबल? जी, ऑडिबल है, आप बोलते हैं। जी, यस, और कौन मैं से शहर इंटीरियर से? डिजाइनर हूँ। कौन से शहर से हैं आप? मैं एक्चुअल में पुणे में हूँ अभी। पुणे में हूँ, 17-18 ईयर्स से आफ्टर मैरिज में पुणे में हूँ। अच्छा, चलिए, स्वागत है आपका। एंड बिफोर दैट, यस, बिफोर दैट रायपुर में थी पहले, अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बिफोर बढ़िया। मैरिज। स्वागत है मैम आपका। एंड राहुल एंड अग्रवाल जी। इसमें सर मुझे और बोलना जी था। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, सर, मेरा इंटेंशन इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग में आने का ये है कि मैं 18 ईयर्स से इंटीरियर्स का ये बिजनेस रन कर रही हूँ। एंड अभी तक के मैंने जितने भी लीड्स लिए, जो सुलेखा, जस्ट डायल एंड एक दो प्लेटफॉर्म और है, वहां से लिए थे। तो वहां पे एक तो कॉम्पिटिशन्स भी होता था एंड मुझे हमेशा ये माइंड में होती थी चीजें कि मेरी खुद की ऑफिस में एक बंदा ऐसा हो जो डिजिटल मार्केटिंग से लीड्स मिले और हम लोग उनको फॉलो करें। तो पहले मैं ये खुद सीखूंगी एंड फिर वो मेरे स्टाफ को सिखा के मैं यहाँ से बहुत सारे लीड्स जनरेट कर पाऊँ मेरे बिजनेस के लिए, और मेरी अच्छी एक ब्रांड क्रिएट कर पाऊँ। जो कि मैंने काम तो बहुत किए हैं, बट एक डिजिटली नहीं आने की वजह से वो ब्रांड में क्रिएट नहीं हो पाई चीजें। दैट्स इट। तो वो मुझे चलिए, करना है, स्वागत इसलिए है मैम, वो कोर्स। स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ हमें ज्ञान है वो आपको मिले और आप उससे आगे बढ़ें। थैंक यू। राहुल अग्रवाल जी। थैंक यू। Hello, am I जी audible? जी जी जी, बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं। Yeah. Good evening, everyone. This is Rahul, and we are. I'm from 3SR Consultancy, and जी, we help MSMEs for growing their business. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। कौन से शहर से हैं आप? राहुल जी, विच I'm सिटी from बिलोंग्स Gurgaon. टू? बहुत बढ़िया। एंड एक और नाम राहुल आ रहा है, प्लीज आप दोनों अगर अलग हैं तो वो भी इंट्रोडक्शन दें अपना। मेरा नाम राहुल है। मैं ऑलरेडी आपका स्टूडेंट हूँ, जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग और आप भी ऑथर गुरु, वाले ग्रुप वाला। हैं हमारे। जिस संघर्ष से आप आगे बढ़ रहे हो उससे आप हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो संघर्ष आप कर रहे हो हाँ जीवन और हाँ जी, प्रोफेशन के थैंक यू। साथ, वो हमें प्रेरणा हाँ देता जी, है। थैंक यू राहुल, बहुत बढ़िया। एंड सुब्रत बिस्वाल हाँ जी। जी। हाँ, मैं वैसे भी इंश्योरेंस में हूँ, आपको पता ही होगा। यस, ये तो पूरा का पूरा ग्रुप ही आज हमारा इंश्योरेंस के नाम है। नेक्स्ट, यस, सुब्रत बिस्वाल जी। Good evening, sir. Good evening, everybody. गुड इवनिंग जी। Sir, myself Subrat Kumar Biswal from Jharkhand. ओके, मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बहुत तो बढ़िया। 52 इयर्स एज, तो आपको देख के तो हौसला बढ़ गया। अरे वाह, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। स्वागत है आपका, स्वागत है। न्यू स्किल सीखना है और जैसे कि न्यू पीपल से मिलना है, बहुत सारा आदमी से मिलना है, तो मिल रहा हूँ इधर सब मिल रहे हैं। कि नई स्किलें लोगों से मिला देती हैं, जोड़ देती हैं। सर रियली, सर बिल्कुल सही बात है। और सर, ममता थैंक यू। अग्रवाल जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सुब्रत जी। ममता अग्रवाल जी। और डॉक्टर विजय, आप अपना माइक ओपन करके तैयार रहिएगा। नीरज हेलो। कुमार जी, यस हाँ जी, प्लीज। जी जी, ममता जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मैं भी इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ। अरे मैं वाह, भी बल्ले बल्ले, नई स्किल सीखने के लिए। हाँ जी बहुत सर, बढ़िया, मिलके बहुत यहाँ बढ़िया। सबसे अच्छा लगा कि ज्यादातर लोग इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, चलिए, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। नई स्वागत। नई कौन से चीजें शहर से? सीखना चाहते हैं। और सर, दिल्ली दिल्ली से। चलिए, दिल्ली स्वागत है। चांदनी चौक। चांद, अरे वाह, बड़े दिल वाले हो आप।
सर जलेबी जलेबी खाएंगे दिल्ली पराठे पराठे जरूर वाली सर, गली में। मैं भी दिल्ली जरूर का जी सर, चांदनी चौक में वहीं बस पास में तो ही रहते हैं। बस ठीक है, तो हमारा न्योता वही है, चिंता ना करें, जब कोर्स हम पूरा कर रहे होंगे तो एक बार आएंगे उधर ही। चलिए, थैंक यू जी, जरूर थैंक सर। यू। एंड डॉक्टर विजय अग्रवाल, डॉक्टर विजय अग्रवाल कैसे माइक ओपन कर सकते हो तो करो, ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने लिख दिया है कि वो पुणे से हैं, शायद माइक ओपन करने में इशू हो। नीरज जी, आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप अपना माइक ओपन करें इफ इट इज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर विजय ने कहा कि मेरी कनेक्टिविटी का इशू है। नीरज जी, आपसे उम्मीद करूंगा। हमारे लास्ट मेंबर जो है अभी, और उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। बड़ी प्यारी सी जर्नी आज हम लेके चलते हैं। नीरज जी अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो आप बाद में भी बता सकते हैं हमें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। यस प्लीज। अरे वाह जी, हाँ जी। जी नीरज जी। Okay, so I'm into this e-commerce digital stuff. Great. I sell products online. जी जी जी। Actually, my wife does it, so I'm just helping her out, learning all these technologies. Okay, and which city you belongs to, sir? I'm from Ghaziabad. गाजियाबाद। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आज हम चल रहे हैं अपने इस सफ़र पे। 2 महीने तक हम एक साथ रहने वाले हैं और 2 महीने में बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। लगभग लीड जनरेशन से जुड़ी हुई हर एक पहलू पे हम विचार कर लेंगे, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि यहाँ से आगे चलने पर हमारे यहाँ 2 उद्देश्य हैं, रादर एक ही। एक तो सबसे पहला उद्देश्य है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, उस बिजनेस में मैं ज़्यादा लोगों तक कैसे जुड़ूं, रीच ज़्यादा कैसे बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने बिजनेस से जोड़ूं, कन्वर्ट करूं, रिटेन करूं, उनको कस्टमर बनाऊं, उनको लीड बनाऊं और उनको फैन बनाऊं। ये पहला पर्पज है। दूसरा पर्पज ये है कि मैं अभी तक डिजिटल मार्केटिंग के इतने सारे बातों को, इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर मैं नहीं जानता था या उसमें से कुछ नहीं जानता था तो मुझे लर्निंग मिलेगी। तो ये 2 पर्पज हमारे आगे साथ चलने के हैं, और ये कोर्स का मेजर पार्ट प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हम रोज असाइनमेंट्स कर रहे होंगे। तो अब इस प्रैक्टिकल लेसन से 2 में से एक पर्पज तो जरूर सॉल्व होने वाला है आपका, और मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों पर्पज सॉल्व करें, नई स्किल्स भी सीखें, नई लर्निंग भी सीखें, और आप इसे अपने बिजनेस में यूज करके, अपने काम में यूज करके आप इसको और आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज इस कोर्स को आज श्री गणेश करता हूँ। आज इसका नारियल यहाँ हम सब मिलकर फोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज पहला लेसन है, और इस पहले लेसन में आज हम इसकी आउटलाइन सीखेंगे। आज समझेंगे कि हम पूरे 2 महीने करना क्या है और कैसे करना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, सीधे कनेक्ट करता हूँ इससे। सबसे पहले हमारा एक नाम ही इस कोर्स का जहां से शुरू हुआ था वो था लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। हम में से बहुत सारे लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनको ये पता है कि लीड क्या होता है, पर हो सकता है किसी को मेरे जैसे नहीं पता हो। मुझे भी नहीं पता था, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया तो मैंने सीखा ये लीड क्या होता है। तो ये लीड है क्या, तो पहले हम इसे समझते हैं कि लीड है क्या। मैं ये चाहूंगा कि हम में से कितने लोग हैं जो लीड के बारे में अपनी बात, जो आपका पूर्व ज्ञान है, पहली नॉलेज है, वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक बाय अ लीड? लीड होती क्या है? बस मेरा पर्पज आपको जज करना नहीं है, मेरा पर्पज सिर्फ वो आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, बस मैं वो जानना चाहता हूँ, ताकि मुझे उससे आगे ही बताना पड़े, वहां तक नहीं बताना पड़े। यस प्लीज, आप में से जिसको भी जो आता है। पर्सन हु मे बी प्रोस्पेक्ट, वो ग्रेट। लीड इज अ पोटेंशियल कस्टमर, इंटरेस्ट फ्रॉम अ पोटेंशियल कस्टमर, न्यू क्लाइंट, पीपल हु वांट टू बाय। यस ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रोस्पेक्ट्स टू कस्टमर, प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनाना। यस ग्रेट, इंक्वायरी करने वाला। परफेक्ट, यस राहुल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 3 शब्दों में ये बात समेट दी। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर,
यस, ग्रेट अनंता जी, ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सब जिनको जो आता है लिख सकते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कि मुझे कम आता है, डजेंट मैटर। एक चीज की जाने कितनी डेफिनेशंस हो सकती हैं, और ग्रुप में सीखने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक से ज्यादा चीजें। अब देखो, मैं आपको कुछ बताने वाला था और कितनी बातें निकल के आई है। किसी ने कहा इंक्वायरी करने वाला, somebody said prospective customer, किसी ने कहा people who want to buy। इतनी परिभाषाएं जब मेरे दिमाग में एक साथ घुसेंगी तो एक तो बचेगी, कल तक, परसों तक, बरसों तक। तो मुझे ये पता चल गया कि अब लीड होती क्या है। अब हम इसे और अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको, तो व्हाट्स अ लीड? लीड का मतलब है एक प्रस्पेक्टिव कस्टमर, एक पूरी दुनिया में से, पूरी भीड़ में से एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी कही हुई बात में इंटरेस्ट शो किया है, आपकी कही हुई बात में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में, आपके एडवर्टीजमेंट में, आप में उसने इंटरेस्ट शो कर दिया। समझना, पूरी दुनिया आपका ग्राहक हो सकती है। आप अगर कोई ऐड कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, आप विज्ञापन भेज रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, दैट इज योर वन वे एक्सरसाइज। मीन्स you are communicating from your side what you do। आप क्या करते हो, कितना अच्छा करते हो, कैसे करते हो, दूसरों से अलग करते हो, ये बात आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। बट उसमें जिन तक पहुंच रही है वो लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। उनमें से जिसने इंटरेस्ट दिखा दिया, जिसने पलट के देख लिया, जिसने आपको वापस कुछ पूछ लिया, वो आपका लीड है, वो आपका लीड है। बहुत सिंपल सी बात। जिसने इंटरेस्ट शो कर दिया, वो आपका लीड है। तो आप जब भी, या हम जब भी कोई एड रन करते हैं, तो एक सेलेक्टेड टारगेटेड क्लाइंटेज में एड डालते हैं। इस शहर में डालना है, इस मोहल्ले में डालना है, इस सेगमेंट में डालना है, इस प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को टारगेट करना है। उन टारगेटेड लोगों पर जो एड मेरी रन हुई, उसमें से जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो कर दिया, वो लोग मेरे बिजनेस लीड हैं। तो जितने लोगों को मैंने ऐड डाला था सोच के, एक सेलेक्टेड टारगेट में डाला था, टारगेट क्लाइंटेज में, वो मैं ये समझता हूं कि वो मेरे प्रोस्पेक्ट्स थे, संभावित ग्राहक थे, संभावित ग्राहक। मुझे लगता है यहां संभावना है मेरे ग्राहक की, यहां संभावना है मेरी सेल की, यहां संभावना है मेरे लोगों की। यस, संभावित ग्राहक, सस्पेक्ट पर्सन, यस, बिल्कुल ठीक है। तो वो हमारा प्रोस्पेक्ट था, वहां संभावना लग रही थी, पॉसिबिलिटी लग रही थी। उस पॉसिबल एरिया में, उन पॉसिबल पीपल्स पे हमने अपनी एड को कम्युनिकेट किया। उसमें से जितनों ने पलट के जवाब दे दिया, पूछ लिया, इंक्वायरी रख दी, इंटरेस्ट दिखा दिया, लिंक पर बटन दबा दिया, ईमेल भर दी, मोबाइल कर दिया, व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई दे दिया, या एसएमएस पर उसने कुछ पूछ लिया, वही कॉन्टैक्ट, दैट वन कॉन्टैक्ट इज द लीड फॉर यू। दैट वन कॉन्टैक्ट इज अ लीड फॉर यू। वो जो कॉन्टैक्ट आपके पास आया, वो जो उसका संपर्क सूत्र आपके पास आया, दैट इज द लीड फॉर योर बिजनेस। तो ये हमारी लीड थी। और अब मैं समझता हूं कि शायद लीड की डेफिनेशन हम सबको बहुत क्लियर हो चुकी होगी। नहीं है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इस लीड को जनरेट कैसे करते हैं, हम बड़े बिल्कुल उन्हीं चीजों पे आगे बढ़ेंगे जो जरूरी है थ्योरी में, नहीं तो प्रैक्टिकल आगे करते जाएंगे। आज की क्लास ऑलमोस्ट थ्योरी की है, पहली क्लास थ्योरी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कल की क्लास में थोड़ा सा थ्योरी हो, पर दोनों में उसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास। अब लीड जनरेशन क्या है? लीड तो हमें समझ में आ गई। जनरेशन का मतलब है कैसे पैदा करें, कैसे लोगों में से अपने ग्राहक तैयार करें, ऐसे लोग तैयार करें जो हमारे बारे में इंटरेस्ट रखें, पूछें। हमें अच्छा लगता है जब हमारी बिजनेस के लिए कोई क्वेरी डालता है। हम 1000 लोगों को
अपना कम्युनिकेशन भेजते हैं, 4 लोग पूछ लेते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप ये पॉलिसी करते हैं, आप इंश्योरेंस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, या आपकी कोई सर्विस आप पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, आप ट्रेनर हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब कोई क्वेरी डाल रहा होता है, वहां लगता है कि इसको कुछ जरूरत है, और ये हमारा एक संबंध स्थापित हो सकता है, हमारा एक रिलेशन हो सकता है, हमारा ये कस्टमर हो सकता है। देखिए, कस्टमर एक रिलेशन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक रिलेशन का नाम है, और वो रिलेशन जिंदगियों के लिए अहम होता है। बिजनेस जिंदगियों के लिए है, तो वो कस्टमर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो कस्टमर आपके अपने बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो आपका फेस हो सकता है, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, सेटिस्फाइड कस्टमर आपका फैन हो सकता है, और वो फैन आगे आपके कस्टमर बेस को बढ़ा सकता है, आपकी अपनी तकलीफों को कम कर सकता है, वो आपके लिए आपका एडवर्टीजमेंट बन सकता है। तो इसलिए हर एक कस्टमर बहुत ही अहम होता है। तो दोस्तों, अब वो लीड्स को जनरेट कैसे करें, ये लीड जनरेशन का पर्पज क्या है, लीड जनरेशन होती क्या है? तो लीड जनरेशन इज द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, तैयार करना, और कैप्चरिंग इंटरेस्ट, लोगों में स्टिमुलेशन देना, यानी तैयार करना उन्हें जहां सोच है उनकी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सोच में अवेयरनेस लाना, और फिर उनके इंटरेस्ट को कैप्चर करना लीड जनरेशन कहलाता है। यानी हजारों लोगों में ऐड डाला और उनमें से हमने इंटरेस्ट पैदा करा लिया, ऐड को इस तरीके से डाला कि लोगों में इंटरेस्ट पैदा हो गया। बस यही हमारा लीड जनरेशन का पर्पस था, कि मेरी बात को या तो सीधे सीधे कह दूं तो लोगों को पसंद आ जाए, घुमा के कह दूं तो लोगों को पसंद आ जाए। वो लीड जनरेशन है कि कैसे मैं दुनिया में से ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं जो मैं जो काम करता हूं उस काम की वो कद्र करें, उस काम को वो खरीदें, उस काम को वो लें, उसके बदले में जो मैं चाहता हूं वो दें। बस ये लीड जनरेशन है। तो दोस्तों, अब लीड जनरेशन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, अब सबको पता है, लोग होंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा, लोग होंगे तो मेरी दाल रोटी चलेगी, मेरे पास ज्यादा कस्टमर होंगे, ज्यादा संभावित कस्टमर होंगे तो उनमें से ज्यादा कन्वर्ट होंगे तो मेरी ग्रोथ होगी। और यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे जीवन में मेरा जीवन चलता रहे, मेरा परिवार चलता रहे और उसमें ग्रोथ होती रहे। ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो लीड जनरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसका फायदा मेरे बिजनेस को होगा। इट अलाउज कंपनीज टू नर्चर टारगेट्स until they are ready to buy। लीड जनरेशन पूरा प्रोसेस है कि जब तक लोग खरीदने को तैयार ना हो जाएं तब तक का पूरा प्रोसेस वो लीड जनरेशन ही होता है। यानी लीड को जनरेट किया, फिर वो कस्टमर में जब तक कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लीड जनरेशन इज इसेंशियल फॉर बोथ मार्केटिंग एंड सेल्स टीम बिकॉज इट हेल्प्स टू ऑब्टेन न्यू सेल्स and generate the right leads। बीच में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। आइए एक सर्वे डिस्कस करते हैं। जमाना बदल गया है और हमारी ये जो पीढ़ी है ये सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने जमाने को जाने कितनी बार बदलते देखा है। 3 चेंज देख लिए। मतलब इस पीढ़ी में हम शुरू हुए थे बिल्कुल गांव में तख्ती पे पढ़ते थे वहां से, और अभी हम कंप्यूटर्स जो फास्ट कंप्यूटर्स हैं उन पर काम करना हमने शुरू कर दिया, उन पर काम कर पा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो गए। आप सोचो वहां से यहां तक पहुंचना इसी पीढ़ी ने देखा है। अगली पीढ़ियों को इतना चेंज नहीं मिलेगा जितना इस जनरेशन ने देखा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं। वहीं मार्केटिंग के फील्ड में जबरदस्त चेंज हुआ है इस जनरेशन में, जबरदस्त चेंज हुआ है। इससे पहले फीचर फिल्म में बहुत सारी ऐड आती थी। ऐड देने का, प्रचार करने का, विज्ञापन देने का जो सबसे बड़ा जरिया था, आइदर इट वाज अ टेलीविजन या आपके पास ये मैगजीन, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, पंपलेट्स, पर्चे बंटते थे,
ये सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, या लोग व्हीकल्स पे बड़े बड़े माइक लगा के घूमते थे, वहां एडवर्टीजमेंट होता था। ऑल हैज गॉन, ऑलमोस्ट ऑल हैज गॉन, ऑलमोस्ट ऑल हैज गॉन। आज टीवी पर एड चलाना इतना महंगा हो गया है कि वो हर बिजनेस के लिए अफोर्डेबल नहीं है। न्यूज़पेपर और टेलीविजन में ऐड देना, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में ऐड देना अगेन कॉस्टली, और वो टारगेटेड क्लाइंटेज में जाए पता नहीं। एक शहर में अगर 1 करोड़ न्यूज़पेपर की कॉपी निकलती हैं और आपका टारगेटेड क्लाइंटेज उस शहर में 50,000 है, तो आप सोच लो 99,000 जितने भी 1 करोड़ में 99,50,000 जितने वो बेस्ड है आपकी जो प्रिंटिंग जा रही है, क्योंकि आपको 50,000 लोग ही उस शहर में आपसे कंसर्न है, आपके प्रोडक्ट से कंसर्न है, और वो आपको पर अखबार पूरा ही छपवाना पड़ेगा। तो वो चीजें अब वक्त निकल गया है और वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उतना रिलेवेंस नहीं है। क्यों नहीं है? कि आज मेरा बिजनेस छोटा सा मेरे शहर में, यही मेरी अपनी लोकेलिटी में मुझे मेडिकल की शॉप चलानी है, तो मैं न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दूंगा। फिर मुझे अपना सेगमेंट देखना पड़ेगा, उस सेगमेंट में ऐड दूं। उस सेगमेंट में ऐड मैं कैसे दे सकता हूं? अब फिजिकल एडवर्टीजमेंट्स आर रियली कॉस्टलियर देन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट प्लेसमेंट्स। तो अब जमाना ऑनलाइन का आ गया, और ऑनलाइन में हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हुए? गूगल, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल एड्स और कोरा, प्रिंटरेस्ट, स्लाइड शेयर, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, जाने कितने वेबसाइट, लैंडिंग पेज, कितने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जहां कॉस्ट कम, रीच ज्यादा, ग्लोबलाइजेशन, सेगमेंटेशन इजी, मेजरमेंट इजी एंड प्लेसमेंट इजी, इतना सब कुछ है ना। डिजाइन कराने जाना है, उठाया, लगा दिया, रिजल्ट आ रहा है, आपको पता चल रहा है। कितना सिंपल हो गई दुनिया, और आपके हाथ में कंट्रोल है। तो ये लीड जनरेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि पहले जो फिजिकल फॉर्म में हम लीड्स जनरेट करते थे वो बहुत कॉस्टली होता था, उसके कंपैरिजन में आज महंगाई बढ़ने के बाद भी हमारा लीड जनरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मच चीपर है, मच चीपर है, फार चीपर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, व्हाई नॉट वी यूज इट फुली फॉर आवर बिजनेस? हम क्यों ना अपने लीड्स को जनरेट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो? तो इसी मुहिम में आज आप जुड़े हो। तो अब हमें ये वाले फॉर्म से, अब हमें इस फॉर्म पर जाना है, और अगर किसी का बिजनेस ऐसा हो कि उसको दोनों का कॉम्बो बनाना है तो वो बना सकते हैं। चलिए, हाँ, एक छोटी सी बात ब्रेंट लेरी ने कही थी, वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ। उसने कहा था, द अटेंशन इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग, which means we have to grab the attention that someone else has today। मतलब मार्केट बढ़ेगा कैसे? आपका मार्केट कैसे बढ़ेगा? कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आज किसी के पास हैं, उनको अपने पास लाना है, एक तरीका, और नए क्लाइंट्स तैयार करने हैं। ये दो आपके पास चैलेंज है। किसी के पास हैं, उनसे अच्छी सर्विस अगर आप दोगे, अगर आप उनकी केयर दोगे, तो वो पॉलिसी आपसे करवाएंगे, नहीं तो वो कहीं से करवा रहे हैं। वहां से वो अगर कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनको अपने पास ला सकते हो, उनसे अच्छी सर्विस दोगे तो लोग आपके पास जुड़ेंगे। और नए लोगों को जोड़ना, दो तरह की सर्विस, दो तरह से लीड जनरेट होती है। पहले वो किसी के पास है, वो लाने हैं आपको अपने पास, और दूसरे नए लोगों पर। तो दो धाराओं में आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करनी होती है। लीड्स के जो टाइप है वो दो हैं। पहली है MQL, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स, और दूसरी होती है SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड्स। रादर ये बहुत ही डेप्थ की बात है, पर हम इसे सरफेस पर समझते हैं। अगर हम वन मैन आर्मी हैं और अपने आप ही मार्केटिंग करते हैं, अपने आप ही डिलीवरी देते हैं, अपने आप ही सर्विस देते हैं, अपने आप ही कस्टमर केयर देखते हैं, और अपने आप ही हम सब कुछ करते हैं, तो उस केस में ये दोनों एक ही जगह पर शिफ्ट होंगे। MQL होता है मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, कि शुरू में आपने लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करा लिया, बट आपको ये नहीं पता वो कितना इंटरेस्टेड है, कितना इंटरेस्टेड है, कितना इंटरेस्टेड है।
पहली बार जो आपका इंटरेक्शन हुआ या उसके ने क्वेरी डाली या आपने चेज किया, उसने इंटरेस्ट शो किया, ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है. MQLs are prospects that the marketing team deems promising but not yet ready by. अभी खरीदने के लिए तैयार नहीं है. अब असली काम यहां से शुरू होता है. जो बड़ी कंपनी है वो 2 सेगमेंट रखती हैं, लीड जनरेट कराई और फिर उस लीड को फॉलोअप पे, नर्चरिंग पे लगा दिया. वहां फिर लगे रहते हैं लोग उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने, उनको ऑफर्स देने, जब तक कि वो डायरेक्ट सेल्स में नहीं आ जाते, वो पुश लगा रहता है उनके पीछे. तो लीड्स 2 तरह के होते हैं, एक जिसने इंटरेस्ट शो कर दिया, दूसरा इंटरेस्ट पर काम करके उसको बाय करने के लिए उसको तैयार किया. ठीक है, जो तैयार हो गया खरीदने के लिए वो हमारा सेल्स क्वालिफाइड लीड है, यानी सेल्स टीम ने काम किया या आपने ही उस पर बाद में काम किया, तो वो आपका SQL बना और शुरू में जो आया वो MQL बना. छोटी कंपनी है, दोनों काम एक ही जगह होते हैं, तो वहां ये डेफिनेशन ज्यादा प्रासंगिक नहीं होती, ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखती. यहां तक हमने सिर्फ समझने वाली बात थी दोस्तों, यहां तक सिर्फ समझने वाली बात थी. यहां से करने वाला काम शुरू होता है. अब प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया हमारा. तो यहां से प्रैक्टिकल काम में हम क्या करेंगे कि हमें अब आज से अपना काम शुरू कर देना है. तो लीड जनरेशन के चैनल कौन कौन से हैं, पहले तो दुनिया में चैनल कौन से हैं और मेरे लिए कौन से काम के हैं, मेरे लिए कौन से काम के हैं, ये हमें डिफाइन करना होगा आज. तो पहले हम समझ लेते हैं कौन से. तो लीड जनरेशन की मार्केटिंग 2 तरीके से होती है. एक होती है आउटबाउंड मार्केटिंग, जिन लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी है उनको पता है. एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग. अब ये और दोनों तरीके से लीड आते हैं, समझना, दोनों तरीके से लीड आते हैं. आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप कस्टमर को सर्च कर रहे हो, आप कस्टमर को सर्च कर रहे हो, आप कस्टमर को सर्च करने जा रहे हो, ये आउटबाउंड मार्केटिंग है. जब कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, वो इनबाउंड मार्केटिंग है, वो इनबाउंड मार्केटिंग है. अब देखना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग कैसी है. आपने होर्डिंग लगाया, वो आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग थी. आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, वो आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग थी. आपको ढूंढता हुआ किसी ने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च किया किसी को, इंश्योरेंस पॉलिसी, चीपेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, चीपेस्ट व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, बंदे ने सर्च किया, आप मिल गए, आपको क्लिक किया उसने. ये इनबाउंड मार्केटिंग है. बंदा ढूंढ के आपको आ रहा है, यानी प्रोस्पेक्ट्स खुद आप तक पहुंच रहा है, उसने खुद आपको ढूंढा, आपने विज्ञापन नहीं दिया उसको, वो खुद ढूंढ के आपको आया. फेसबुक पर लोग जाते हैं दोस्तों से मिलने, दोस्तों से मिलने जाते हैं. कम्युनिटी का ऐप है वो, कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है वो, और वहां एड चल रहा है वहां. ठीक है, वहां एड चल रहा है, वो आपकी है आउटबाउंड मार्केटिंग. समझना, वो आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग. और गूगल सर्च किया, कोरा सर्च किया, याहू सर्च किया, ये आपकी इनबाउंड मार्केटिंग है. तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे आउटबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग का कितना पोर्शन लेके चलना है, कौन कौन से चैनल है आउटबाउंड मार्केटिंग के, कौन कौन से चैनल है इनबाउंड मार्केटिंग के. ये मैंने आपके लिए आउटबाउंड और इनबाउंड मार्केटिंग यहाँ रख दिया है, और मैंने थोड़े से आपको बता दिए. जैसे गूगल है वो आपका इनबाउंड मार्केटिंग का चैनल है, फेसबुक है वो आपका आउटबाउंड मार्केटिंग का चैनल है, और व्हाट्सएप है वो आपका आउटबाउंड मार्केटिंग का चैनल है. ऐसे करके हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि हम कौन से आउटबाउंड मार्केटिंग करेंगे, कौन से चैनल्स पे, किस पर हम इनबाउंड मार्केटिंग करेंगे. तो ऐसे करके हमें इन चैनल्स को डिफाइन करना पड़ेगा. डिटेल में हम इसे और समझेंगे. चलिए, किसी का क्वेश्चन है? व्हाट इंटरप्शन मार्केटिंग? यस, interrupting someone's flow of activity in order to get attention. Interrupting someone's flow of activity in order to get attention. जैसे आपने क्या किया, अभी मैं समझा रहा था और आपने उसमें क्वेश्चन डाल दिया,
तो हुआ क्या, इंटरप्शन मार्केटिंग आई। या आप देखेंगे कि जब हमारा वेबिनार चल रहा होता है, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का वेबिनार चल रहा होता है, वेबिनार में कोई अपना ऐड डाल देता है, दैट इज इंटरप्शन मार्केटिंग। एक फ्लो चल रहा है, एक एक्टिविटी चल रही है जहां लोगों का समा बना हुआ है और वहां आपने इंटरप्ट करके मार्केटिंग कर दी, दैट इज इंटरप्शन मार्केटिंग। इज इट सेम एज आउटबाउंड मार्केटिंग? यस। नहीं, ये जो इंटरप्शन मार्केटिंग था, ये आउटबाउंड एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ये उसका एक पार्ट है। देखिए आप कर क्या रहे हो, अगर आप अपनी तरफ से कुछ किसी को बता रहे हो तो ये आउटबाउंड है, और कोई खुद ढूंढ के आप तक आ रहा है तो वो इनबाउंड है। तो अभी किसी का कहीं कोई शो चल रहा था, वहां आपने अपना पंपलेट, अपना होर्डिंग लगा दिया, अपना पोस्टर लगा दिया, ये आउटबाउंड मार्केटिंग है। फॉर श्योर इट इज, राहुल जी आउटबाउंड हुआ। चलिए, अब मुझे अपने लिए चैनल्स जो डिसाइड करने हैं, उनमें से कौन कौन से चैनल मेजर हैं जो आजकल पॉपुलर हैं, जो चल रहे हैं। यस, उनमें से मुझे अपने चैनल्स डिसाइड करने, कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, वेबसाइट एंड एसईओ, लैंडिंग पेजेज, फेसबुक एंड लीड जनरेशन, यूट्यूब एंड लीड जनरेशन, गूगल एड्स एंड लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, पेड प्रोग्राम्स, टेलीफोन बेस्ड लीड जनरेशन। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, रादर और भी कुछ हैं, मैंने आपको मेजर रखे हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे आगे, एक एक करके हम लेने वाले। तो इतने चैनल हैं, अब मुझे इन चैनल्स को यूज करना है अपनी लीड जनरेशन के लिए। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन कौन से चैनल्स को लेके चलूं, मेरी सर्विस किन लोगों तक है, मेरी सर्विस किन लोगों तक है। अगर मेरा मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर है तो अब मुझे ये सारी जरूरत में नहीं है। अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी है या मैं इंश्योरेंस एजेंसी है मेरी, तो ये सारे मेरे काम नहीं आने, मुझे कुछ सेलेक्ट करने पड़ेंगे। मेरी ट्रेनिंग कंपनी है तो मुझे इसमें से कौन कौन सा हेल्प कर सकता है, वहीं अपना टाइम और एनर्जी खर्च करूं। सारी जगह मुझे टाइम एनर्जी खर्च करने से फायदा नहीं होगा। तो ये चैनल्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे अपने। चलिए, थोड़ी सी बात है और लीड जनरेशन की। लीड जनरेशन के दोस्तों, इस प्रोसेस के 4 पिलर होते हैं। लीड जनरेशन के प्रोसेस के 4 पिलर होते हैं, और वो 4 पिलर क्या हैं? लीड कैप्चर, यानी पहले लीड पकड़ी, लीड मैग्नेट, लीड को फंसाया यानी खींच के रखा, छूट के भाग न जाए दूसरे के पास, और लीड क्वालिफिकेशन, फिर उस लीड को क्वालिफाई किया कि ये लीड मेरी काम की है नहीं है। पहले तो लीड का इंटरेस्ट आया, कैप्चरिंग हुई, मैग्नेट में पकड़ा, पकड़ के रखा, जकड़ा, जकड़ के फिर उसको देखा कि ये मेरे काम की है, कितने काम की है, क्वालिफाई की लीड, और क्वालिफाई करके उसका सेगमेंटेशन कर दिया। अगर इसको अगर एग्जांपल से समझें तो हमने क्या किया, आपको ऐड चलाया व्हाट्सएप पर कि हमारा एक कोर्स रन हो रहा है, आप में से 100 लोगों ने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद फिर हमने आपसे 1-to-1 कॉल करनी शुरू की। कॉल करके आप में से हमें 50 लोग लगे जो इंटरेस्टेड है, 100 में से 50 हुए। अब 50 लोगों को जोड़ के रखा, रोज बात की, कोर्स 15 दिन बाद शुरू होगा। किसी ने कहा जी मैं कल दूंगा, परसों फीस जमा करूंगा, मैं आज नहीं कर सकता, आज मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। उनके साथ इंटरेक्शन करके मैग्नेट लगा रहे ताकि ये दूसरी जगह ना जाए या ये सफल ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए। तो हमने उस पर मैग्नेट लगाया। मैग्नेट के बाद लीड को क्वालिफाई किया कि ये आ भी सकता है। क्वालिफाई का मतलब है कि जिस कोर्स के लिए मैं ले रहा हूँ, उस कोर्स में जो इनको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए वो है भी, क्या ये बिजनेसमैन है भी, ठीक है। आपने क्वालिफाई किया कि ये मेरी उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड हैं, तो मैंने उसको पहले उनको रोका, रोकने के बाद क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद फिर सेगमेंटेशन कर दिया। कैसे भाई, ये इस कोर्स इस बैच में करेंगे, ये लोग करेंगे तो सही, पर इस बार ये कहीं और कोर्स कर रहे हैं, अगली बार वाले बैच में ये होंगे। तो मैंने नेक्स्ट बैच के लिए एक सेगमेंट बना दिया, इस बैच के लिए एक सेगमेंट बना दिया, मैंने लीड्स का सेगमेंट कर लिया। अब मेरी एनर्जी इकट्ठी खर्च नहीं होगी, इन पर मैं इमीडिएट के लिए एनर्जी खर्च करूंगा, अगले बैच वालों पर मैं अगले बैच के लायक एनर्जी खर्च करूंगा। तो मेरी दोनों पर स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। तो लीड जनरेशन के ये 4 प्रोसेस हैं, 4 पिलर हैं। लीड कैप्चर कैसे होती है,
लीड मैग्नेट कैसे लगता है, लीड क्वालिफाई कैसे करते हैं, सेगमेंटेशन कैसे होता है, इसको हम करते जाएंगे आगे। अब लीड जनरेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है, आज दो चीजें हमें सीखनी है। अब यहां से जो लास्ट की 3 बातें हैं ये सीखने वाली हैं। पहली वाली तो हमने सिर्फ परिभाषाएं समझी थी कि वो था क्या। अब लीड जनरेशन स्ट्रेटजी एक शब्द आ गया, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। चैनल्स डिसाइड करना आपने समझ लिया, लीड को 4 हिस्सों में समझ लिया, कैप्चरिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया। अब ये लीड जनरेशन स्ट्रेटजी क्या है? लीड जनरेशन स्ट्रेटजी सारा खेल है आपकी बिजनेस की मार्केटिंग का। जितनी मार्केटिंग करोगे, आपने अगर स्ट्रेटजी के बिना मार्केटिंग की, टाइम, एनर्जी एंड मनी तीनों का लॉस करेंगे। ऑप्टिमम लीड जनरेशन आपका नहीं होगा। तो सारा गेम जो है वो इस स्ट्रेटजी का है दोस्तों। इन केस यू कुड डू इट वेल वे, लॉजिकली you are going to have a lot of benefit from such kind of lead generating campaigns. पर अगर स्ट्रेटजी डिफाइंड नहीं है, वेल वर्किंग नहीं है, लॉजिकल नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपको जितना फायदा होना होगा वो नहीं होगा। और इस कोर्स का गेम यही होगा। आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, ईमेल चलाना आता है, सब कुछ हमें पता है, बट हमने उसको फॉर्मुलेट नहीं किया, स्ट्रेटजाइज नहीं किया, और स्ट्रेटजाइज करके उसकी प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया, तो हमें पूरा बेनिफिट नहीं आता। तो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं कि कैसे हम उसकी प्लानिंग करें, कैसे स्ट्रेटजाइज करें, कैसे चैनलाइज करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे टेक्नोलॉजी अप्लाई करें उसमें, तब जाके हम एक अच्छी मार्केटिंग सेटअप लगा पाएंगे। एंड इट इज नॉट इम्पॉसिबल थिंग, नाइदर इम्पॉसिबल नोर सो टफ। हैंडी है, आराम से कर लोगे। प्लानिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या आप अपने फ्लो चार्ट के हिसाब से आराम से कर सकते हो। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटजी में 12 चीजें टोटल होती हैं मेरे हिसाब से, और भी आप अलग अलग लोग जो बताते हैं, मैंने उसमें 12 चीजें डिफाइन की हैं। क्रिएट गेटेड कंटेंट, इसे डिटेल में पढ़ेंगे हम। गेटेड कंटेंट का मतलब है कोई आपसे कोई कंटेंट चाहे तो उस पर गेट लगा हो, उस गेट में वो कुछ दे के जाए तो आपसे लेके जाए, तो वो लीड बन गई आपकी। आपको अपना नाम, टेलीफोन नंबर दे, फिर आप उसे कुछ दो। गेटेड कंटेंट दिया, कोई आर्टिकल दिया आपने, कोई स्टोरी दी किसी को, कुछ लिख के दिया आपने, कोई ई बुक दी किसी को, गेटेड कंटेंट है। हमारी वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको फ्री ई बुक मिलेगी, पर वो जब मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर लोगे, अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर लिख दोगे। गेटेड कंटेंट हुआ, गेट लगा रखा है, आपके सामान को कोई ऐसे उठा के नहीं ले जाएगा, आपका गेट है, कुछ छोड़ के जाएगा तो लेके जाएगा। वैल्यू पैक्ड न्यूज़लेटर, जो न्यूज़लेटर होंगे उनमें वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ आपकी बात ना करें वो, उसमें कुछ वैल्यू जानी चाहिए, उनको कुछ तोहफा जाना चाहिए उनके लिए, तब न्यूज़लेटर काम करेगा। इवेंट्स होस्ट करें, जैसे हम वेबिनार होस्ट करते हैं, हम वर्कशॉप्स होस्ट करते हैं, फ्री प्रोग्राम्स करते हैं, फ्री सोशल वर्क करते हैं। वो जो सोशल वर्क करते हैं वहां से हमें क्या होता है, लोग लीड्स क्रिएट होती हैं। तो ऑफर अ कूपन और डिस्काउंट, ये भी एक स्ट्रेटजी है। फ्रीमियम्स देने, यानी कुछ फ्री दिया, कुछ फ्री ट्रायल दिया, जैसे कार वाले देते हैं, वो क्या है, लीड जनरेशन के लिए एक तरीका है, एक स्ट्रेटजी है उनकी। वेबसाइट पर लाइव चैट दी, उससे लीड जनरेट होती है। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट टू प्रमोट योर लीड मैग्नेट, उससे लीड जनरेट होती है। पे टू प्रमोट लीड मैग्नेट्स ऑन सोशल मीडिया, एक ये स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि मेरी स्ट्रेटजी में क्या क्या हो सकता है। आपको इसमें से ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आज जा रहा है, इसको फिर रिकॉर्ड को फिर पढ़ना, फिर समझना आपके लिए क्या काम करने वाला है, और जो नहीं समझ में आया उसे फिर पूछेंगे। तो ये 12 चीजें हैं टोटल। रेफरल रिवार्ड सिस्टम चलता है किसी बिजनेस में। किसी बिजनेस में रीटारगेट पीपल हु हैव एंगेज्ड विद योर ब्रांड, उनको फिर से रीटारगेट करो। टारगेट टॉप ऑफ फनल कीवर्ड्स, ये क्या है ये समझेंगे डिटेल में। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी एक प्रॉपर लीड जनरेशन प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए। सर लास्ट 12th पॉइंट रिपीट करेंगे, क्या था वो? क्रिएट अ रेफरल रिवार्ड सिस्टम। वो क्या है सर? रेफरल रिवार्ड सिस्टम है कि आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा, आपने किसी को रेफर किया,
उसने बताया कि मुझे रौनक ने रेफर किया, तो मैंने रौनक को कहा, रौनक आप अगले कोर्स में 10% ऑफ पे आपकी एंट्री होगी, आपने किसी को रेफर किया था, तो इसका मैंने आपको रिवॉर्ड दिया। सिंपल। ओके ओके ओके। चलिए, अब एक चीज रहती है सेल्स फनल, आज की ये लास्ट बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टाइम भी पूरा हो गया। सेल्स फनल और सेल्स स्ट्रेटजी दोनों एक साथ काम करती हैं। अब ये सेल्स फनल इतना अहम टॉपिक है, इतना इजी है कि ये आसानी से समझ में नहीं आता, और समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। अब सेल्स फनल होती क्या है, आप ये देखेंगे, फनल का मतलब वो जो तेल भरने के लिए जो हम उस पर डिब्बे पर लगाते हैं ऊपर, जिसमें ऊपर से तेल अगर इधर उधर गिरेगा तो भी वो अंदर ही आएगा, ऊपर से मुंह चौड़ा और नीचे से उसका नैरो। इट इज दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट और दिस काइंड ऑफ यूटेंसिल दैट इज कॉल्ड फनल, जो ऊपर से चौड़ा हो और नीचे जाके पतला होता जाए। का मतलब है ऊपर से आप अपने लीड्स इसमें डालो और नीचे वो नैरो होके निकलते जाए, ऐसे। तो आपको सेल्स के लिए भी ऐसे फनल बनाना पड़ता है, जिसमें ऊपर आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग डालोगे, यानी बहुत सारे लोगों पर आप बम्बार्डिंग करोगे अपनी एडवर्टाइजमेंट की, और फिर वो निकलेंगे उसमें नीचे से थोड़े। तो इसको सेल्स फनल बोलते हैं। तो सेल्स फनल के टॉप पे क्या करते हैं हम, सारे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये जितना भी टेलीफोन कॉल्स, होर्डिंग, टेलीफोन, और आपने व्हाट्सएप पे डाला, ईमेल पे डाला, वेबसाइट पे डाला, ये सारे काम, यानी बहुत बड़ा काम किया आपने लोगों को प्रभावित करने का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, लोगों को कन्विंस करने का, उनको स्टिमुलेट करने का। फिर वहां से जो लोग इंटरेस्टेड हुए, उन्होंने सीधे कहीं ना कहीं अपना डेटा छोड़ा, आपकी वेबसाइट पे छोड़ा, आपके व्हाट्सएप पे छोड़ा, आपके एसएमएस पे छोड़ा, आपके फोन पे छोड़ा, आपकी लैंडिंग पेज पे छोड़ा। यहां मिडिल में आके आपकी वो लीड बनी, आपने प्रोस्पेक्ट्स पे बम्बार्डिंग की, रिप्लाई आई तो फनल के बीच वाले हिस्से में आई, और फिर वो नीचे निकला तो वो सेल्स हो गया बॉटम में। ये सेल्स फनल के पार्ट्स होते हैं, रादर सेल्स फनल के 4 प्रोसेस होते हैं, जिसको हम एडा बोलते हैं, आगे हम समझेंगे इसको। सेल्स फनल के 4 हिस्से हैं, मैं सीधे लेके चलता हूं आपको 4 हिस्सों पर, किधर मिलेंगे, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अवेयरनेस, जहां आप लोगों को अवेयरनेस फैलाते हो अपने ऐड से। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, जहां जिन लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इंटरेस्टेड लोग हमेशा जितने लोगों में अवेयरनेस फैलाओगे उससे कम होंगे। फिर डिजायर, उनमें से इंटरेस्ट तो बहुतों ने दिखाया, इंटरेस्ट दिखा के उन्होंने बात आपसे समझी, कुछ को आपकी बात समझ में नहीं आई, किसी को आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, किसी को क्वालिटी समझ में नहीं आई, किसी की अपनी प्रॉब्लम थी। वो सारी प्रॉब्लम्स को हटा के जो लोग आप और उन दोनों के बीच में जो मैच बना, वो डिजायर्ड पीपल थे, वो थोड़े से लोग थे। और उसके बाद फिर उन्होंने आपसे परचेज किया, तो वो एक्शन मोड आया आपका। तो सेल्स फनल में सबसे नीचे वाले हिस्से को हम एक्शन क्वोशेंट बोलते हैं, एक्शन पार्ट बोलते हैं। उसके ऊपर डिजायर, उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके ऊपर अवेयरनेस। तो ये 4 हिस्से होते हैं सेल्स फनल के, और ये सेल्स फनल और हमारी स्ट्रेटजी दोनों हैंडशेक करके एक साथ काम करती हैं। और जब ये दोनों एक साथ काम करती हैं और परफेक्ट हैंडशेक होता है इनका, तो हमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ये हमारी सेल्स स्ट्रेटजी और सेल्स फनल है। इन दोनों को एक साथ आपस में मिलाना होता है। और सेल्स फनल में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 10,000 लोगों पे आपने एडवर्टीजमेंट की है, और 10,000 लोगों से वो कन्वर्ट होते देखिए 5,200 लोग हैं जो आपके नीचे कन्वर्ट हुए हैं। तो ऐसे करके हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि मुझे अगर अपनी बिजनेस का रेवेन्यू इस साल 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए रखना है, उस रेवेन्यू में 50 लाख में मेरे पास इतनी पॉलिसी सेल होनी चाहिए, 5,000 पॉलिसी सेल होंगी ऑन एवरेज इस प्रीमियम की, तो मेरे पास 50 लाख का रेवेन्यू आएगा। उसमें से मेरा जो प्रीमियम बनेगा, मेरा जो अपना इंसेंटिव बनेगा, वो मेरा उतना पैसा बनेगा जितना मुझे अपना घर चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, तब जाके निकलेगा। तो मेरा टारगेट हुआ कि मुझे 5,000 पॉलिसी बेचनी है। 5,000 पॉलिसी बेचने में मुझे पता है
कि एक पॉलिसी 1:20 के रेशियो में अगर अवेयरनेस में 20 लोगों में फैलाता हूं तो एक पॉलिसी ऑन एवरेज कन्वर्ट होती है। तो 5000 पॉलिसियों को कन्वर्ट कराने के लिए 5000 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 1 लाख लोगों को, अगर मेरी एडवर्टीजमेंट रन होगी, 1 लाख लोगों को मैं रीच बनाऊंगा, तो जाके मेरे पास एक्सपेक्टेशन है कि 5000 लोग एंड में कन्वर्ट होंगे। तो 1 लाख लोगों को मैं चेंज करूंगा, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? पूरे साल में मैं 12 हिस्से बनाऊंगा, 12 हिस्से में मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर उस एड को रन करूंगा, तब किस प्लेटफॉर्म से कितना मेरे को ROI आता है कि उस प्लेटफॉर्म पर मैं इतना खर्च करूंगा तो वहां से मुझे इतनी लीड आएंगी। हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग ROI है। उन ROIs को जब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हमें इजी होगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर जाके अपने ऐड को ज्यादा चलाऊं ताकि वहां से वो लीड मेरे को निकले। और ये सब ट्रायल एंड एरर है। एक एक बार आप सब जब उन प्लेटफॉर्म्स पर ऐड रन करोगे तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितने रिलेवेंट है। मैं कह दूं कि मेरी ट्रेनिंग के लिए जो रिलेवेंट है हो सकता है वो आपके लिए उतने नहीं हो, और ये आपको करके ही देखने पड़ेंगे। तो ये सेल्स फनल की प्रोग्रामिंग आपको पहले ही करनी है अपनी बिजनेस के लिए, और अपनी स्ट्रेटजी आपको पहले ही डिफाइन करनी है कि मैं कहाँ कहाँ ऐड रन करूंगा, कितनी ऐड रन करनी है मुझे। ये बात हमें पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। आज ये मोटी मोटी बात मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो आज आप 2 काम कर देना। एक, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लिखना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी जैसे ये मैंने यहाँ दिखाया कि अवेयरनेस में आप क्या करने वाले, अवेयरनेस में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या स्ट्रेटजी रखोगे, कहाँ कहाँ अवेयरनेस के ऐड दोगे, कहाँ कहाँ अवेयरनेस के ऐड दोगे, अवेयरनेस का ऐड आपका कहाँ कहाँ चलेगा। फिर आप मैग्नेट क्या लगाओगे, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया उनको आप क्या दोगे ताकि वो आपकी तरफ खींचे, कन्वर्ट हो, डिजायर कन्वर्ट हो। तो फिर उनकी जो डिजायर हुई उनको मैं कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करूंगा। आप मोटा मोटा लिखना, कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी आपको नहीं समझ में आती हो, आप आराम से लिखना कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी रणनीति क्या होगी मेरी अपनी बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए। सेल्स फनल मुझे समझ में आ गया, मुझे प्लेटफॉर्म भी समझ में आ गए ऑनलाइन। ये 12 प्लेटफॉर्म होते हैं, मोटा मोटा एक आधा और हम जोड़ सकते हैं। इन पर मैं कैसे ऐड रन करूंगा, मेरी एक्सपीरियंस क्या है कि कितने लोगों पर मैंने अभी तक ऐड रन किए हैं और मुझे क्या रिजल्ट आया है। तो मुझे साल का मेरा टारगेट क्या है, जो कुछ आप कर सकते हो वो आप अपना डिफाइन कर देना। पीछे के 2 स्लाइड, यस रवि जी जरूर दिखाता हूं। और एक आपको अपना सेल्स फनल डिजाइन करना है, बस सेल्स फनल 4 हिस्सों में बस। और वो सेल्स फनल कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे ये वाला सेल्स फनल है। अभी जी ये चाहिए था? नहीं नहीं, इसके पीछे, ये वाला, इसके पीछे, इसके पीछे, हाँ इसके भी एक पीछे, हाँ और इसके पहले, हाँ हाँ वही ये वाला, ये, हाँ हाँ। तो मैनेजिंग द सेल्स फनल, इसमें क्या है कि सबसे पहले वो सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट पे आपने काम किया, वो प्रोस्पेक्ट बना। फिर प्रोस्पेक्ट था, प्रोस्पेक्ट पे आपने काम किया, वो लीड बना। लीड था, लीड पे काम किया, वो अपॉर्चुनिटी बनी आपकी, जिनमें डिजायर पैदा हुई। उस अपॉर्चुनिटी पे आपने काम किया, वो आपका कस्टमर बना। अब जो आपका कस्टमर बना उसको आपको अपना फैन बनाना है, लॉयल बना के रखना है ताकि वो आपको आगे मार्केट करे। जी, तो यहां ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम टेक्नोलॉजी डिसाइड करेंगे, ये हमारा आगे का विषय है। जब हम ये सारी बातें सीख जाएंगे कि हर एक चैनल को सीख जाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी को हम एग्जीक्यूट करना सीख जाएंगे, तब फिर हम आगे एडवांस टेक्नोलॉजी जो लीड जनरेशन की है कि CRM कैसे लगता है, मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ट्रैकिंग, ये सब हम ऑनलाइन प्लगइन्स इनके फिर उसके बाद सीखेंगे। अब सेल्स फनल का मैथ क्या होता है कि हाउ मेनी इंप्रेशंस मस्ट यू मेक टू कन्वर्ट सस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्ट।
कि अभी मैं जब ऐड देता हूं तो वहां से उसको प्रोस्पेक्ट बनने में, सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट बनने में मुझे कितनी ऐड चलानी पड़ती है? 3 चलानी पड़ती है, 4 चलानी पड़ती है, कितनी बार अखबार में ऐड देना पड़ता है, और फिर प्रोस्पेक्ट से मुझे उसको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी, अभी जो प्रोसेस है आपका, ये जो आप अभी कर रहे हो वो लिखना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी आपकी चल रही है वो लिखनी है, फिर उसको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है वो हम अगली क्लास में करेंगे एक बार। अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी चल रही है वो आप उसमें लिखना, और अगर कोई अगली भी प्लान करना चाहे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हो। तो यहाँ तक ये बात मैं समझता हूँ कि आप सबको समझ में आई होगी। रादर आज ये पार्ट पूरा थ्योरी था, पर अगर आपको उसमें कुछ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। लोकपाल जी, जो असाइनमेंट है उसका कोई टेम्पलेट भी है क्या रेडीमेड एक्सेल में या फॉर्म टाइप का जिसमें हम बना सकते हो? टेम्पलेट तो नहीं है, मैं मेरा एग्जांपल आपको उसमें भेज दूंगा। हम जो अपना एग्जांपल हमने जो क्रिएट किया हुआ है वो मैं आपको, हाँ सर, वो आपको भेज दूंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। जी सर, उससे थोड़ा हेल्प हो जाएगी अगर एग्जांपल पता चल जाएगा। तो मैं एग्जांपल आपको शेयर कर दूंगा, नोट कर लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ लीड जनरेशन स्ट्रेटजी। आज के इस टॉपिक में कोई ऐसी बात ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आई हो? वैसे नॉर्मल ही था, आज मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ आउटलाइन डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। और असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, आप ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट कर देना। जो ग्रुप हमारा है उस ग्रुप में ही आप असाइनमेंट डाल देंगे कि ये मेरी स्ट्रेटजी है। उससे फायदा ये होगा, बाकी दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी, दूसरे लोगों को हेल्प होगी कि वो उस रेफरेंस से वो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा आज के रिलेटेड नहीं है, एक दूसरा क्वेश्चन है, पूछो। हाँ तो यस पूछ सकते हैं, अगर यहाँ रिलेवेंस है लोगों का, मतलब है फेसबुक रिगार्डिंग फेसबुक एड्स वगैरह सब के रिगार्डिंग। वो फिर अलग कर लेंगे हम, बाकी सबका टाइम उसमें जाएगा। ठीक है। कल मैं फ्री हूँ, आप मुझे कल कॉल कर सकते हो। अभी इसके बाद इसके बाद अगली क्लास, उसके बाद अगली क्लास, तो 9 बजे के बाद करूँ? 9:30 पौने 10 तक क्लास चलेगी, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारी दूसरी क्लास है ना 7:15 को, 7:15 को दूसरी क्लास है। दूसरा वेबसाइट की भी क्लास हो गई जो हमने वेबसाइट की क्लास कौन सी रोना? एक सेकंड में बैच बताता हूँ। बैच 1 वेबसाइट का जो है V1 वेबसाइट तो पूरा हो गया, वेबसाइट भी हो गया और ईमेल भी हो गया। ईमेल पूरा हो गया, वेबसाइट की एक क्लास रहेगी, उनके सारे डाउट्स अगर कुछ बचेंगे, वेबसाइट बना रहे हैं वो सारे, तो उनकी जो हर्डल्स हैं वो सब इकट्ठे करके फिर एक क्लास उनकी होगी। क्या मुझे भी एक ईमेल का और वेबसाइट का, वो दोनों का इंटीग्रेशन का डाउट है कि समझो कोई मेरे वेबसाइट पे आए तो वो जब ये इसका ये करे, कोई डिटेल्स फिलअप करे, तो वो मेलचिप में कैसे रजिस्टर हो और फिर उसका कैंपेन कंटिन्यूस ईमेल कैसे जाए? सिंपल है। आप अपने वेबसाइट को, जैसे मेरा बिक्स का है तो बिक्स और मेलचिप दोनों की हैंड शेकिंग है। मैंने बिक्स के अकाउंट को वहाँ रजिस्टर कर दिया, बिक्स पर जाके मेलचिप को रजिस्टर कर दिया, और वो ऑटोमेटिक मेलचिप वहाँ से जैसे ही कोई सब्सक्राइब करता है अपने आप वो डेटा ले आता है, और डेटा ले आके ऑटोमेटिक ईमेल निकाल देता है। वो तो एक बार करता है, फिर उसको रेगुलर करता है, वो डेटा परमानेंट ले लेता है वहाँ से। ओके मैं ट्राई करता हूँ पूरा करने। कुछ रहेगा तो वेबसाइट में रिकॉर्डिंग वो बैच वाइज है, B6 की रिकॉर्डिंग नहीं है अभी। B6 की रिकॉर्डिंग यार चलेगा, आई थिंक कंटेंट तो सभी ग्रुप में सभी सेशन में एक ही रहेंगे ना। हाँ एक ही रहेगा। तो B1 का भी रिकॉर्डिंग अगर व्हाट्सएप का है तो सेम ही रहेगा। व्हाट्सएप का नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, थोड़ा बहुत जो नई चीज ऐड होती है वो उसमें आ जाती है। हाँ, तो आपको कोई रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं अरेंज करवा दूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? करें फिनिश, अगली क्लास शुरू होने वाली है। यस सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ये 2 असाइनमेंट प्लीज जरूर करना, और ये असाइनमेंट आप करोगे सारे तो ये अगली क्लास करेंगे, नहीं तो अगली क्लास नहीं करेंगे। सारे असाइनमेंट करने हैं आपने, और ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज पूछते जाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके, असाइनमेंट तो सिर्फ उनको वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप ही करनी है ना? बस टाइप करना है, और ये और सिर्फ असाइनमेंट करने के लिए नहीं करना है, ये आपको डीप डाइव करना है अपनी बिजनेस में।
अपने बिजनेस पे डीप डाइव करना है, या आप प्लान कर रहे हो आप अपना बिजनेस, तो उसके लिए फिर आप अपना सोच सकते हो, आप उसे विजुलाइज कर सकते हो, आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसे आउटलाइन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन। नेक्स्ट क्लास अभी हमारी व्हाट्सएप की है। चलिए।